माइग्रेट होते हैं, वहाँ पर उनके साथ में अत्याचार शोषण होता है। इन सारी समस्याओं से निजात करने का एक बड़ा कारगर कदम है। और भविष्य में यदि मिशन D3 हमारा सफल होता है तो निश्चित रूप से पलायन जैसी समस्या कम हो जाएगी, शिक्षा का ग्राफ बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य में हमारे क्षेत्र में प्रभाव आपको सकारात्मक देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा नेक पवित्र उद्देश्य है। फिर ये डीजे नियंत्रण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नया नियम लागू किया डीजे नियंत्रण को लेकर? देखो, जो मिशन D3 है उसमें 3 चीजें हैं, डीजे, दारू और दहेज, है ना। ये नियंत्रण करने की बात कर रहा हूँ, खत्म करने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी चीज है। जहाँ तक दहेज की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो वधु मूल्य होता है, आदिवासी समाज में वधु मूल्य होता है, मतलब कि वधु पक्ष को वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा था जो कि गरीब परिवार है कोई, चूंकि हमारे समाज में जो है लड़की को लेकर आते हैं तो वो पूरा परिवार के साथ आती है, परिवार छोड़ के आती है, और भरण पोषण पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसके माँ बाप जो करते हैं पूरे उम्र तक। तो एक अच्छी व्यवस्था थी कि यार वर पक्ष से एक मूल्य दिया जाता था, जिससे उस मूल्य से या उस पैसे से वो जो वधु का पक्ष होता है या उसके माँ बाप बोले या पंच बोलते, वो कहीं ना कहीं सामान लेके देते थे और वही सामान वर के पास आता था। तो ये एक अच्छी चीज थी, लेकिन वर्तमान में वो चीजें बढ़ती जा रही, और बढ़ते बढ़ते अभी जो झगड़ा भांजना गुना लेना ये जो परंपरा आई है उसमें रेट बढ़ता जा रहा है। और रेट इस कदर बढ़ गया है कि व्यक्ति कर्जा देके आजीवन कर्जा चुकाते चुकाते मर जा रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी वो कर्जा खत्म नहीं कर पा रही और गुजरात जा रही है, पलायन कर रही है, जमीन जायदाद बेच रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो कर्जे से मुक्ति नहीं हो पा रहे। तो इन चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए ये एक मिशन है। दूसरा उसमें दारू है। अब दारू हमारे समाज में प्राचीन काल से परंपरा में, लेकिन वो देसी महुआ है। महुए के बाद में ताड़ी भी प्रचलन में, तो उस चीज से हमको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, हमारे स्वास्थ्य में भी वो कोई ज्यादा हानिकारक चीजें नहीं है, और लाभदायक भी बोल सकते हैं आप यदि उसको सीमित मात्रा में उपयोग करते हो। लेकिन वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों में विदेशी शराब का प्रचलन बढ़ा है, ठेके तो बड़े हैं और शासन को राजस्व मिलता है, तो उससे हमारे समाज में जो प्रचलन बढ़ा वो शादियों में ज्यादा बढ़ गया। और शादियों में इस कदर बढ़ा कि भाटड़ी परंपरा बढ़ी। अब शादियों में पानी की जगह दारू पिलाए जाते हैं, एक एक कमरा पूरा घर भर दिया जाता है, दारू इतनी पिलाई जा रही है कि व्यक्ति खाना नहीं खा रहा, दारू ज्यादा पी रहा है। और व्यक्ति शादी में जो डीजे ला रहा है वो भी दारू ला रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है वो भी दारू ला रहा है, और दारू ही ला रहा है, दारू ही पी रहा है, खाना कोई नहीं खा रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि देसी महुआ ताड़ी से आप लोग रीति रिवाज परंपरा निभा ले, विदेशी शराब को प्रतिबंधित करें, कम से कम शादी ब्याह नुक्ते कार्यक्रम में। बाकी आपके घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम में मेहमान आए तो वहाँ पिलाओ, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बड़े आयोजन में जहाँ पर खर्चा हो रहा है और कर्जा हो रहा है वहां पर नहीं आए। तीसरा, जो आपने डीजे की बात की, डीजे हमारे समाज में संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति का हिस्सा ढोल मांदल पेपरे है ना, ये पहले प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। वर्तमान में डीजे पिछले 8-10 साल से आया, प्रचलन में आया, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन शादी में एक डीजे से काम हो सकता है, 2 से हो सकता है। यदि एक डीजे खराब हो गया तो आप 2 डीजे चला लो, हम लोग ये कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, शादियों में आप किसी मार्केट में बनिए के शादी में देख लेना, बड़े बड़े बनियों के उद्योगपतियों की शादी में देख, वहाँ एक ही साउंड होता है, एक ही डीजे होता है ना, रिसेप्शन होता है। लेकिन हमारे यहाँ शादियों में क्या होता है, 10, 15, 20, 30, 40 डीजे मतलब लाइन लग जाती है, और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और डीजे से ज्यादा साउंड से हार्ट की समस्या है, गर्भवती बच्चे यदि महिला है तो उसका बच्चा पेट में मर भी सकता है, और हार्ट के कई मरीजों की डेथ भी हो चुकी है। मैं आपको प्रेस नोट बता सकता हूँ ऐसे। अभी पिछले नवरात्रि में 13 साल के बच्चे की डेथ हुई भोपाल में, और उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कहा भी है, सख्त निर्देश भी दिए कि आप इस पर काम करें, डीजे प्रतिबंधित करें। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि डीजे प्रतिबंधित ना करें। शादियों में हमारे क्षेत्र में प्रचलन में आया है, बहुत सारे युवाओं ने रोजगार के उद्देश्य से डीजे खरीदे, तो 1 से 2 डीजे चलाए, हमको कोई आपत्ति नहीं, उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और 70 से 80 डेसिबल जो मानक मापदंड है उसके डीजे के, उसमें चलाए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। लेकिन 2 से यदि अधिक डीजे किसी शादी या अन्य आयोजन में होते हैं तो हम लोग फिर आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। एक सवाल और है कि जो दहेज बड़ा सड़ा के लेंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोगों ने D3 नियंत्रण समिति बनाई है, जिला स्तर पर संरक्षक के तौर पर जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो माननीय कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी चौहान, सांसद महोदया अनीता नागर सिंह जी चौहान, सेना महेश जी पटेल विधायक,
है ना, और पूर्व विधायक जितने भी हैं सबको हम लोगों ने लिया, उसमें शामिल किया है। उसमें भील भिलाला पटलिया बारेला जितने भी हमारे उस क्षेत्र के दबंग या प्रभावशाली लीडर है उनको संरक्षक की भूमिका में लिया। विशिष्ट मार्गदर्शक में कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी है, और जिले के जितने भी सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं कि चाहे वो जयस हो, अजाक्स हो, भील सेना हो, कोई भी सेना हो, सभी लोगों को हम लोगों ने दिया। और एक रूपता के साथ में सर्व आदिवासी समाज का एक बैनर आदिवासी समाज का बनाया है, उसमें मिशन D3 नियंत्रण समिति बनाई। उसमें हमने क्षेत्रीय समिति में सबके नाम दिए, थानेवार 8-8, 10-10 लोगों के। और अब ग्राम स्तर पर जैसे आज बाबरा में बैठक हुई, बाबरा में भी एक नियंत्रण समिति बनी हुई है, और आज कम से कम 100 लोगों की एक समिति बनेगी जो 54 गांव में लगातार नियंत्रण करेगी, निगरानी करेगी। और कोई नहीं मान रहा है तो वहां पर जाके 8-10 गांव के पटेल, तड़वी, सरपंच जाके समझाएंगे कि यार भैया आप ये जो मापदंड तय किए गए समाज ने, इसको आपको तय किया है तो इसको मानना पड़ेगा, और यदि आप नहीं मानते तो भविष्य में फिर कार्रवाई के लिए समाज बाधित होगा, ऐसा कुछ